वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़नी और फिर दुआ करनी कि अल्लाह इस बंदे से अगर मुझको कुरान और सुन्नत की कोई मजबूत दलील मिल जाए तो मैं कबूल कर लूँगा। मुनाजरा करते हुए कि बंदे की नीयत क्या होनी चाहिए? कि मौलाना मुबश्शिर अहमद रब्बानी, मौलाना यहया साहब गोंदलवी, इनकी और मेरी लाइब्रेरी, तीनों लाइब्रेरियाँ इकट्ठी होती थी। तो जब ज़ाहिर बात है कि बंदा एक रास्ता अपना बदलता है और हक़ की तरफ आता है तो आजमाइशों का और कोई तकालीफ का सामना करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में आपको भी इस सूरत हाल से गुजरना पड़ा? तकलीफ आई थी, मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। 2-3 दिन के लिए मैं मस्जिद में जाकर सफ़ों में सोया। शेखुपुरा से मुझे बरेलवी अकीदे का मास्टर था, जी जी। वो आया और कहने लगा कि भाई मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया हूँ कि जब मैं आपकी तकरीर भी सुनता हूँ या मुनाजरा देखता हूँ ना, तो आपकी ज़ुबान में नरमी बहुत होती है। ऐसे ज़हन से मुनाजरा नहीं करना चाहिए जिसमें ये हो कि मैंने इसको पछाड़ना है। ज़हन ये होना चाहिए कि अल्लाह हक़ दिखाए। तलबा को या उलमा को मुखालिफ के साथ बात करते हुए या बहस मुबासा करते हुए तो कोई आप ख़ास नसीहत करना चाहेंगे? जो अपने दलाइल हैं ना, उन सब को याद करना चाहिए और अपने दलाइल पर जो मुखालिफिन एतराज़ करते हैं उनके जवाबात भी ज़हन में रखने चाहिए।